नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि के दिन ना करें यह 3 काम, शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। दोस्तों, पूजा पाठ, स्नान, ध्यान करना या ना करना, महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी यह काम मत कर देना, वरना माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी, घर में आ जाएगी कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अभी अभी अपनी कथा में बताया है कि महाशिवरात्रि के दिन गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करने चाहिए। ऊपर से इस बार की शिवरात्रि तिथि पूरे 144 साल बाद आई है, इसलिए विशेषकर इस बार की महाशिवरात्रि के दिन आपको इन कामों को करने की मनाही की गई है। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी से इन कामों को करता है तो इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और उन्हें आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथि का फाल्गुन माह की चतुर्थी तिथि यानी कि महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही खास माना गया है। यह दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस महाशिवरात्रि तिथि के दिन यह 7 काम कर लेता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं, लौट जाती हैं। खासकर सुहागन महिला इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आई गरीबी। अगर सुहागन महिला व्रत रखती हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लें। इस बार वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि महाशिवरात्रि महाकुंभ के दिनों में पड़ने वाली है। साथ ही साथ जानेंगे इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही साथ इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप अपने इस वीडियो को बीच बीच में से देख रहे हैं, काट काट कर देख रहे हैं, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता नहीं हासिल होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में हम लोगों को शिवरात्रि के दिन वह ऐसी कौन सी 7 गलती हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे, और महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगी और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस बार महाशिवरात्रि पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदा बने रहे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती जरूर लिखेगा। और अपने फ़ायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपको भी लाभ प्राप्ति हो। यदि आज आप वीडियो को बीच बीच में देख कर काट काट कर देख रहे हैं तो आपके जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और बुधवार के दिन अगर महाशिवरात्रि पड़ जाए तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं उतने ही 3 काम करने से माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्य को करने की मनाही होती है जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान भोलेनाथ और गणेश जी और माता लक्ष्मी का माना गया है, इसलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए गणेश लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही महाशिवरात्रि के व्रत रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 7 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का होता है और हर व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी का होना बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं महाशिवरात्रि पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथ में
सभी तिथि में महाशिवरात्रि तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और महाशिवरात्रि तिथि भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन किए गए उपाय, उपवास, तप, जाप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी कि महाशिवरात्रि तिथि का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु से बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिएगा कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है एवं ऐसे व्यक्ति मरण प्रतांत वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार अत्यंत पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसे करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं, माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, उनका सामना भी करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला कार्य है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी माता लक्ष्मी का प्रतिरूप कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं अवतारों की तुलसी के पत्ते से अवश्य अर्पित किए जाते हैं, लेकिन इस बात का विशेष आपको रूप से ध्यान रखना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं किए जाते हैं, क्योंकि तुलसी माता के पति जलंधर के पाप कर्मों से क्रोधित होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें ही उनका वध किया था, जिस वजह से यदि शिवलिंग पर तुलसी पत्ते अर्पित किए जाते हैं तो व्यक्ति माता तुलसी और माता लक्ष्मी का क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसी गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में जिसे हम महाशिवरात्रि के दिन नहीं करना चाहिए। हमारा धर्मशास्त्र स्पष्ट लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि तिथि का दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो उस व्यक्ति के 7 जन्म वंशहीन हो जाते हैं और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन महिला एवं पुरुष को घर में तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने से दें। ठीक है ना? तो चलिए अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में जिसे कि आपको महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखकर भगवान शिव जी एवं माता पार्वती की पूजा आराधना करने से व्यक्ति के श्रेष्ठ पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है जो यदि महाशिवरात्रि का व्रत रख लेते हैं तो उसका खामियाजा उनके परिवार को भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले महाशिवरात्रि का व्रत गर्भवती महिला को निहार रखकर नहीं रखना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु को बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना है आवश्यक है तो एक बार अपने चिकित्सक परामर्श जरूर ले लें। यदि दोस्तों दूध पीते बच्चे एवं दवाई पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और पीरियड के दौरान महाशिवरात्रि आ गई है तो ऐसे में आप चाहे फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती हैं। बस महादेव की पूजा इन चीज़ों में नहीं करनी चाहिए एवं पूजा सामग्री का हाथ नहीं लगाना चाहिए। वहीं दोस्तों महाशिवरात्रि पर अनेक लोग भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए उनका पंचामृत स्नान करते हैं। वहीं कुछ लोग गंगाजल अथवा दूध से भगवान शिव के शिवलिंग का अपने घर पर ही या मंदिर में अभिषेक करते हैं। पर भगवान शिव का अभिषेक हमें कभी भी शंख से नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री शंख ने शंखचूर्ण का नामक राक्षस का वध किया था, जिसके बाद से भगवान भोलेनाथ को शंख से अभिषेक नहीं कराया जाता। वहीं दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा या कलेश नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत में श्री भोलेनाथ या माता पार्वती की पूजा में काले रंग के वस्त्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजा के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों महाशिवरात्रि तिथि के दिन आपको चावल गेहूँ मतलब अनाज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन अन्न खाने से पुण्य समझकर किया गया पुण्य धर्म आदि कार्य भी पाप बन जाता है। इसलिए यदि आप बीमार न हो तो इस दिन व्रत जरूर रखें। इसी के साथ महाशिवरात्रि के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं
तो माता लक्ष्मी तुरंत लौट जाती हैं और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती हैं। और जिस घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश ना करें, ऐसे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती हैं। आपने ज़रूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है यह टांग कर क्यों टांग के रखते हैं, इसका टांगने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनका आप आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाए तो उन्हें आपके घर के अंदर रसोई में प्रवेश नहीं करनी है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती। आप में से अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं कि घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती है। देखिए, जिन घर में लोग महिला का अपमान करते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो हैं खंडित मूर्ति को मोहवंत पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहाँ भी कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। सिर्फ एक शिवलिंग से ही उसकी खंडित अवस्था में पूजा हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन कौन से कार्य ऐसे जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाते हैं उसे बहुत ही मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथ से, साधु संत से हमें ये जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी तो कृपा करके इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि शास्त्रों के द्वारा बताई गई प्रमाणित बातें और उपाय हम आपके पास लेकर आते रहें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन और कौन से 7 कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूल कर भी ना करें इन चीज़ों का दान। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीज़ों का दान करना शुभ नहीं माना जाता। महाशिवरात्रि के दिन सरसों का तेल दान करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि सरसों का तेल दान करने से शनि ग्रह कमजोर हो जाते हैं, इससे आपके भौतिक सुख में कमी आती है। और दिन लोहे से निर्मित वस्तु किसी को भी नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, अगला, तामसिक चीज़ों का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह भाव कमजोर हो जाते हैं। वहीं पूर्णिमा के दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस शिवरात्रि के दिन काले रंग की वस्तु का दान करने से बचना चाहिए। जमीन या घर खरीदने का यह सपना होता है, इसलिए अक्सर लोग प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए ज्योतिष से सलाह जरूर लेते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो महाशिवरात्रि के लिए आपके लिए बेहद शुभ होने वाली है। दोस्तों, अगली चीज, महाशिवरात्रि के दिन स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल इस दिन भी नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का रूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप शिवरात्रि के दिन किसी स्त्री को अपमान करते हैं तो इस दिन माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता वहाँ माता लक्ष्मी कभी भी नहीं आती हैं। महाशिवरात्रि के दिन मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन कोला पीने से बचना चाहिए। अगर संभव हो तो महाशिवरात्रि के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। महाशिवरात्रि के दिन अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी एवं गौरीपुत्र गणेश की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना। दोस्तों, यह जो उपाय हम आपको भी बताने वाले हैं, उपाय घर परिवार में शांति स्थापित करने के लिए, घर परिवार में कलह कलेश को मिटाने के लिए ज्योतिष द्वारा बताए गए अचूक रामबाण उपाय हैं। तो यदि आपके घर में हमेशा लोग एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, भाई बहन में बनती नहीं, पति पत्नी में के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो यह उपाय आपको इस महाशिवरात्रि के दिन जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, किसी भी दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है या फिर घर में कलेश की स्थिति उत्पन्न होती है तो इतना मान के चलिए कि लड़ाई झगड़ा करने से व्यक्ति के जन्म में कुंडली में मंगल और राहु की स्थिति सही नहीं चल रही और अगर आप इन दोनों ग्रहों को शांत नहीं किया समय पर
तो ये पूरे घर परिवार को बर्बाद कर सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको इस महाशिवरात्रि के दिन मंगल और राहु को शांत करने के लिए गाय को दूर्वा की हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको गृह कलेश से मुक्ति मिलती है और परिवार में प्रेम की भावना बढ़ने है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय हम आपको बताने वाले हैं। यह उपाय खास करके उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन तंगी चल रही है। यदि आप व्यापारी हैं, लेकिन यदि आपका व्यवसाय कुछ दिनों से सही नहीं चल रहा, धंधे में मंदी आ गई है, या लोग पैसे लेकर आपका उधार वापस नहीं कर रहे, या फिर आप नौकरी पेशा लोग वाले हैं लेकिन आपकी तनख्वाह बहुत कम है, तो तनक भी ठीक नहीं है, पैसे तो आते हैं लेकिन वह पैसे महीने के अंत तक कहीं खर्च हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। यदि परिवार के भरण पोषण के बाद आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ पैसा जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यह उपाय ज़रूर आजमाना, ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो बहुत हद तक संभव है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं है। साथ ही साथ यह भी संभव है कि दोस्तों, आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर है। अब देखिए, बुध ग्रह को शक्तिशाली बनाने का और जीवन में अस्थायी लक्ष्मी का वास बनाने का सबसे बेहतरीन उपाय हम आपको बताने वाले हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार धन प्राप्ति अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आप इस बार महाशिवरात्रि के दिन गणेश जी को 11 या 21 दूर्वा चढ़ाएं। प्रत्येक दूर्वा जोड़े में हो, इससे भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में अस्थायी लक्ष्मी का वास हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ आपके जीवन में धन आगमन हो जाएगा, बल्कि जो आपके पास पैसा है कमाएंगे, उसमें आपको बरकत मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम कुछ उपाय के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम इस चमत्कारी दूर्वा घास के बारे में कुछ जानकारी बताने वाले हैं। शास्त्रों में वर्जित है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार अलन असुर नामक देवता और ऋषि मुनि को अतीत करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से पूरी सृष्टि भयभीत हो गई। देवताओं ने भगवान गणेश से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान गणेश ने अननासुर संहार करने के लिए अपने पेट में निगल लिया, लेकिन अलंगा असुर के शरीर से उत्पन्न प्रचंड गर्मी के कारण भगवान गणेश को ऐसा ही कष्ट हुआ। इस पीड़ा को शांत करने के लिए आरती मुनि ने दूर्वा घास का उपयोग किया। उन्हें दूर्वा का लेप भगवान के गणेश के शरीर पर लगाया। उनकी पीड़ा तुरंत समाप्त हो गई। इससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान दिया कि दूर्वा घास उन्हें अर्पित करने से भक्तों समस्त बाधाएं दूर होंगी और उनकी मनोकामना पूर्ण होंगी। तब से दूर्वा गणेश को पूजा में अनिवार्य माना जाता है। साथ ही साथ आपने देखा भी होगा कि कई लोग साधक जो जंगल में रहते हैं, जो अपने साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग अपनी जीवन शैली में दूर्वा घास का प्रयोग जरूर करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे कि जो साधक लोग होते हैं वह लंबे समय तक देवी देवता का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधन करते हैं, तो वह चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें पीने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसे व्यक्ति आज भी जंगल में रहते हैं। संत महात्मा ऐसे लोग दूर्वा घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूर्वा घास निकाल करके वह उनका पान करते हैं, यानी कि उसे पीते हैं। उसी की वजह से 21 दिन तक वह भूखे रह सकते हैं। आप भी 21 दिन तक साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरुजी से इसके बारे में चर्चा की थी, तो उन्होंने बताया था कि यह शरीर की तार्किक को ठंडा रखती है, यह हमारे बुद्धि को तीव्र करने का काम रखती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह आपकी बुद्धि भी बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पान करने से मन भी शांत रहता है। ऐसे मन में अगर कोई चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता, नींद नहीं आती, यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने के लिए भी एक रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका एक कप रस के निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोगों को कुछ दिव्य प्रयोग बताएंगे। इस वीडियो में आखिर में आपको एक गुप्त उपाय भी बताऊंगी जो धनवान बनकर रहेगा। आपके जीवन के सारे कष्ट लगेंगे दूर। ठीक है, वीडियो आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि दूर्वा घास के कुछ हरे पत्ते लेकर के
उसे अच्छे पीस करके तिलक लगाने से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है, आपकी बुद्धि स्थिर रहती है और चेहरे पर तेज बढ़ता है और आप आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। यह चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करती है। यह जानकारी बहुत ही गुप्त, बहुत ही शानदार उपाय हम आपको बताए हैं। वहीं यदि आप अपने जीवन में चल रहे मुसीबतों से परेशान हैं, आर्थिक तंगी यदि आपके जीवन में दौड़ चल रही है, तो बुधवार महाशिवरात्रि को आप दूर्वा घास और हल्दी की एक माला बनाकर महाशिवरात्रि के दिन अगर आप भगवान गणेश को समर्पित कर देते हैं, तो पूरे साल आपके पास धन आने के मार्ग भी खुल जाते हैं। किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। आप चाहे तो हर गुरुवार के दिन माला बना करके गणेश जी महाराज को समर्पित कर दें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, आपके पास पैसा है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो पैसा आया हुआ भी आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो आप उन पैसों को 4 गुना बढ़ पाएंगे। भगवान गणेश के आशीर्वाद से तो सबसे पहले आप उन माला जरूर अर्पित करें। इसके बाद साक्षात माँ दुर्गा को स्वरूप भी होता है। साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं माँ जगदम्बा बसती हैं। इसलिए दोस्तों, यह माँ पवित्र कहा गई है। जिस भी स्थान पे यह होती है, उस स्थान पर पवित्र कर देती है। घर में है तो घर के आंगन में है, वह बहुत ही खूबसूरत बन जाती है। वातावरण शुभ हो जाता है। देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहाँ यह घास होती है, वहाँ गणेश और माँ जरूर होती हैं और इसके हर एक एक कण में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रख लीजिएगा। यह आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करती है। इसे रवि पुष्प नक्श भी पीस करके गुप्त प्रयोग बता रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, हमेशा काम आएंगे। यदि याद रखिएगा, इसे रवि पुष्प नक्श में इसकी जड़ को पीस करके इसका रंग निचोड़ करके यह शरीर की जितनी भी आपके भीतर हो दिव्य शक्ति हो, उसको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडली जागरण भी बोलते हैं। यह रवि पुष्प नक्श भी आपको करना है। इसे अगले उपाय के लिए आपको 21 दूर्वा आपको लेनी है। जो 21 दूर्वा जो पत्ते होते हैं, उन्हें आप लें। उसके साथ में एक गांठ हल्दी का 1 रुपए का सिक्का और 5 इलायची लेनी है और 7 लौंग आप लेनी है। और इन सभी चीज़ों को एक लाल कपड़े में बांध करके इसकी एक पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को आप माँ दुर्गा और भगवान के चरणों में एक रात्रि के लिए रख दें और अगले दिन इस पोटली को उठा करके आप अपने व्यापार वाले स्थान पर, जहाँ भी आप अपने पैसे रखते हैं, रुपए रखते हैं, वहाँ पर ले जाकर आप इसे रख दीजिएगा। चाहे तो आप वह बुधवार को भी बदल सकते हैं या फिर 1 साल तक इसे आप वहीं भी रहने दें, लेकिन 1 साल से ज़्यादा आप इसे वहीं नहीं रहने दें। इससे आप इस पोटली को बदलते रहें और आप मान के चलिएगा दोस्तों, इतनी पोटली होती है, इससे प्रयोग मात्र से आपके किसी भी स्थान पर इसे रख दिया तो खुद ब खुद वह कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति को मजबूत के लिए बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर दूर्वा की 21 डंडी अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान गणेश बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बुध दोष भी समाप्त होता है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के लिए साफ जगह दूर्वा घास होती है या पारिवारिक सदस्यों के बीच में प्रेम भाव खत्म हो गया है, तो बुधवार के दिन गाय को हरी दूर्वा घास खिलाएं। ऐसा करने से गृह क्लेश दूर होता है और लोगों के बीच आपसी प्रेम की भावना बढ़ने लगती है।